Good morning, dear students. Welcome to Staying at Home study program. Here I'm Sarvjit Kaur. This is a science lecture for class 6th. We have started our 8th chapter, Assorting the Materials. So today we will do some properties of material, and this is the last lecture of this chapter. Okay, so let's continue our 5th session. Let's continue our session with properties of material. डिफ्यूज़न हम कर रहे थे जो लास्ट में सॉलिबिलिटी किया था, और उससे पहले 2 दिन प्रॉपर्टीज़ और की थी. सो आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफ्यूज़न. राइट. Diffusion can be defined as the intermixing of the particle of a substance in liquids and gases. जो लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो इंटरमिक्सिंग होती है, मीन्स वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्सिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न. राइट. ऑल द गैसेस कंप्लीटली इंटरमिक्स विद ईच अदर. जो गैसेस होती है वो इंटरमिक्स हो जाती है एक दूसरे के साथ पूरी तरह से. राइट. लेट्स ऑब्जर्व सम एग्जांपल्स. व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक आर एडेड टू अ वाटर इन अ ग्लास. राइट. जब हम पानी के ग्लास में कुछ इंक की ड्रॉप्स डाल देते हैं, द पार्टिकल ऑफ इंक स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर इन द ग्लास. तो उसके जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे पूरे ग्लास में. देयरफॉर एंटायर वॉल्यूम ऑफ द वाटर बिकम ब्लू. द पार्टिकल ऑफ इंक एंड वाटर इंटरमिक्स विद ईच अदर. वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे. इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न. लाइक एस इंक की बात छोड़ दो, सबके घर पे इंक होती है ऑलमोस्ट. उसका एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो. राइट. द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम पार्टिकल इनसाइड द रूम. जो द परफ्यूम पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ वेपर इंटरमिक्स विद द एयर पार्टिकल एंड स्प्रेड द रूम प्रेजेंट इन द रूम एंड स्प्रेड ऑल ओवर द रूम. जो हमारी परफ्यूम की बॉटल्स होती है, राइट, उसको जब हम स्प्रे करते हैं वो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में भी नहीं होती, सॉलिड में भी नहीं होती, वो गैसेस फॉर्म की गैस वेपर्स में होती है. राइट. वेपर्स फॉर्म में होती है. जब उसको स्प्रे करते हैं देन उसके जो पार्टिकल्स होते हैं परफ्यूम के, वाटर फॉर्म ऑफ वेपर होते हैं, वो किसके साथ मिक्स कर जाते हैं, एयर के साथ मिक्स कर जाते हैं. देन क्या हो जाता है, जो वो परफ्यूम की जो फ्रेगनेंस है पूरे रूम में क्या हो जाती है, स्प्रेड आउट हो जाती है, मीन्स मिक्सअप हो जाती है. राइट. नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी. राइट. द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट डिसाइड विदर इट इज अ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट और ओपेक. राइट. जो भी हम लाइट पास कर रहे हैं किसी भी मटेरियल के थ्रू, वो डिसाइड करती है कि ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलुकेंट है और ओपेक मटेरियल है. राइट. Frosted glass is the most common material used for the window panes in a house. जो फ्रॉस्टेड ग्लास होते हैं जो हमारी विंडोज़ में लगे होते हैं, राइट, ये मोस्ट कॉमनली मटेरियल यूज़ होता है विंडो पेन्स के लिए हमारे घरों में. दिस इज़ बिकॉज फ्रॉस्टेड ग्लास बीइंग अ ट्रांसलूसेंट मटेरियल अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट टू पास इन इट. यही मटेरियल है जो लाइट को पास करता है. राइट. सो जब भी सनलाइट आती है देन हमारे उस विंडो के थ्रू लाइट रूम्स में भी आनी स्टार्ट हो जाती है. देन क्या होता है, हमारे रूम में भी लाइटनेस आ जाती है. राइट. फॉर दिस रीज़न वन कैनॉट सी क्लियरली थ्रू दिस टाइप ऑफ ग्लास. राइट.
इस ग्लास के थ्रू वो प्रॉपरली बाहर नहीं देख सकते. जो फ्रॉस्टेड ग्लास यूज्ड इन विंडो पैन एज इट अलाउ नॉट ओनली अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम टू सी इनसाइड द रूम बट इट ऑल्सो थ्रो सनलाइट टू कीप द रूम लाइटेंड. ये एक सिर्फ इतना ही अलाउ नहीं करती कि जो बाहर पर्सन खड़ा है वो अंदर की तरफ देख सके, वो तो देखते ही है. और वन इसका और क्या रीज़न है कि इसके थ्रू जो लाइट पास होती है तो हमारा रूम क्या हो जाता है, पूरा लाइटेंड हो जाता है. मीन्स वहाँ पे रोशनी आ जाती है, लाइट आ जाती है, राइट. अदर ट्रांसकुलेंट मटेरियल्स आर बैक्स पेपर होते हैं, ट्रेसिंग पेपर एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसकुलेंट मटेरियल, राइट. ये आपको क्लियर हो गया. कौन सा ग्लास यूज़ करते हैं हमारी विंडो में? फ्रॉस्टेड ग्लास, राइट. ये किसकी एग्जाम्पल थी? ट्रांसकुलेंट. देन ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज क्लियर ग्लास, वाटर, एयर कंप्लीटली अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जिसमें पूरी की पूरी लाइट पास कर जाए. जो क्लीन ग्लासेस होते हैं, वाटर, एयर, जिसमें से पूरी पास कर जाए, राइट. वो कौन से मटेरियल होते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल. वी कैन सी थ्रू देम क्लियरली, हम उनके साथ साथ बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं. दिस ग्रुप ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. ओपेक मटेरियल सच एज वुड, लेदर एंड मेटल डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम, जिसके बीच में से बिल्कुल लाइट पास नहीं होती, राइट. वी कांट सी थ्रू देम एट ऑल, हम उनके बीच में देख भी नहीं सकते. ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं? ओपेक मटेरियल, राइट. सो जो ट्रांसपेरेंसी हमने किसके थ्रू डिसाइड की है? कितनी अमाउंट ऑफ लाइट इसमें पास हो रही है. जो हमारा फर्स्ट ट्रांसकुलेंट मटेरियल था, इसमें क्या था? ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट पास थ्रू इट, कुछ का पार्ट लाइट का जो पास होता है, दैट इज़ द ट्रांसकुलेंट मटेरियल. ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसमें कंप्लीट लाइट पास हो जाए, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ओपेक मटेरियल जिसमें बिल्कुल भी लाइट पास ना हो, दैट इज़ अ ओपेक मटेरियल, राइट. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. सो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आगे हम स्टडी करने वाले हैं. सम ऑब्जेक्ट गेट हीटेड वेरी ईजिली वाइल अदर डू नॉट गेट हीटेड ईजिली. कुछ मटेरियल्स होते हैं जो जल्दी में गर्म हो जाते हैं, हीटअप हो जाते हैं, और कुछ मटेरियल्स होते हैं जो नहीं हीटअप होते, राइट. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स सच एज कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल. हम अब भी ये 3 टॉपिक करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. सो आपने ये खुद से चेक करके हमें बताना है कि आइडेंटिफाई एंड राइट द गिवन मटेरियल आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट और ओपेक. सो आपने इन पिक्चर्स को देख के बताना है कि ये कौन सा मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसकुलेंट है और ओपेक मटेरियल है, राइट. सो नेक्स्ट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स. सम मटेरियल गेट हीटेड वेरी इजीली वाइल सम डू नॉट. कुछ मटेरियल जल्दी हीटअप हो जाते हैं और कुछ नहीं होते. कंडक्टर ऑफ हीट, मटेरियल दैट गेट हीटेड ईजली, जो जल्दी से हीटअप हो जाए, दैट इज अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट. जिसमें हीट ईजिली पास हो जाए, जल्दी हीटअप हो जाए, उनको क्या कहते हैं? कंडक्टर ऑफ हीट. इंसुलेटर ऑफ हीट, मटेरियल दैट डू नॉट गेट हीटेड ईजिली, जो जल्दी से हीटअप ना हो, दैट इज डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स ऑफ हीट. उनको क्या कहते हैं? जिसमें से लाइट पास नहीं होती और ना ही वो हीटअप होते हैं, दैट इज नोन एज इंसुलेटर्स ऑफ हीट. कंडक्टर ऑफ हीट की एग्जांपल्स कौन सी है? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड जिंक. इंसुलेटर की वुड, प्लास्टिक, रबर एंड ग्लास. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. जस्ट लाइक हीट, हमने वहाँ पे किया था कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब हीट का तो कर लिया, जो जल्दी हीटअप नहीं होते
that is insulator of heat, that is who can easily heat up, that is conductor of heat. Now we will study conductor of electricity or insulator of heat. Just like heat, electricity can also pass through some materials while it can't pass through others. Similar to heat, electricity भी some materials में pass हो जाती है, some materials में नहीं pass होती. So good conductor of electricity कौन से हैं? Material that can conduct electricity. जो material electricity को conduct करते हैं, that is materials can allow the electricity to pass through them are called conductors of electricity. Insulators of heat, material that do not conduct electricity, जो electricity को conduct नहीं करते, that is do not allow electricity to pass through them are called insulators or bad conductors of electricity. जिसमें से electricity pass नहीं होती और electricity को conduct नहीं करते, उनको क्या कहते हैं? Insulators और bad conductor of electricity. Examples कौन सी आ गई? Conductor of electricity, graphite, water, metals such as iron, copper and aluminium. Graphite is a non-metal. Bad conductor of electricity, same wood, rubber, plastic and ceramic. Right? So यहाँ पे एक और नोट लिखा हुआ है, water in pure form is a bad conductor of electricity. अगर प्योर वाटर हो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, अगर वो क्या कहते हैं मिनरल वाटर होता है, दैट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. राइट. नेक्स्ट इज मैग्नेटिज्म. मैग्नेट के बारे में सबने सुना होगा, ऑलमोस्ट सबने सुना होगा. राइट. सो मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट हम कहते हैं सम जो मैग्नेटिक क्या होता है, हमने देखा है सबने मैग्नेट, तो वो क्या होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटल को अपने पास अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है. राइट. सो मैग्नेटिज्म, सम मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट वाइल अदर आर नॉट. कुछ के मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते. मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, उनको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल. वेयर एज दोज विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड एज non-magnetic material. It's very simple. मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? आयरन, कॉपर, कोबाल्ट एंड निकल. नॉन मैग्नेट मटेरियल्स कौन से होते हैं? वुड, रबर, प्लास्टिक एंड सिरामिक. सो नेक्स्ट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल्स. मटेरियल्स दैट आर obtained फ्रॉम नेचर और नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स. जो मटेरियल हम नेचर से या नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं उनको नेचुरल मटेरियल्स कहा जाता है. द वन दैट आर मेड इन केमिकल लैबोरेटरीज, जो केमिकल लैबोरेटरीज में बनते हैं और फैक्ट्रीज में बनते हैं, फॉर्म द अदर मटेरियल्स, जिससे दूसरा मटेरियल बनता है, उसको क्या कहते हैं? सिंथेटिक मटेरियल. राइट. सो क्लियर हुआ नेचुरल एंड सिंथेटिक. नेचुरल जो नेचुरल सोर्स से बनता है. राइट. और सिंथेटिक मीन्स जो केमिकल लेबोरेटरीज में बनता है दूसरी फॉर्म में, दैट इज नोन एज सिंथेटिक मटेरियल्स. सो नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल में डिफरेंस क्या है? राइट. सो लेट्स स्टडी नेचुरल मटेरियल्स एंड सिंथेटिक मटेरियल्स. नेचुरल मटेरियल्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? जो गल जाते हैं. राइट. जो मतलब दोबारा से किसी फॉर्म में वो कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं, मीन्स नष्ट हो जाते हैं. राइट. दैट इज़ अ नेचुरल मटेरियल. सिंथेटिक मटेरियल नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कैनॉट बी डिकम्पोज्ड ईजली बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो सिंथेटिक मटेरियल जैसे प्लास्टिक की बात कर लो, प्लास्टिक पॉलीथीन की बात कर लो. राइट. वो ईजली डिकम्पोज नहीं होते. राइट. सो पेपर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल्स, पेपर, यूट, कोर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल मटेरियल. पेपर को हम डिकम्पोज कर सकते हैं. राइट. बट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स सच एज पॉलीथीन बैग्स
polyester cloths, nylon product are the examples of synthetic materials, right? So ये आपको डिफरेंस क्लियर हुआ कि नेचुरल मटेरियल्स कौन से होते हैं एंड सिंथेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, राइट? सो यहाँ तक होगी हमारी टोटल प्रॉपर्टीज़। आज हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में किया है? सबसे पहले हमने किया था डिफ्यूजन, देन हमने किया था ट्रांसपेरेंसी, एंड आफ्टर दैट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन हमने किया था नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल, राइट? सो न्यू टॉपिक, सॉर्टिंग मटेरियल्स। कहीं पे भी आप जाते हो, राइट? आपकी छोटी क्लासेस है अभी, कहीं पे भी बहुत बड़ा, बहुत अलग अलग एक रूम में अलग अलग बुक्स पड़ी हुई हैं, राइट? सो आप उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये एग्जांपल हम लाइब्रेरी की लेके शुरू करते हैं, राइट? इन द लाइब्रेरी ऑल द बुक्स आर प्लेस्ड एंड सॉर्टेड एज पर देयर सब्जेक्ट, राइट? वहाँ पे क्या हुआ कि एक कॉलम में साइंस की बुक्स रख दी फॉर एग्जांपल, एक में मैथ्स की रख दी, एक में एसएसटी की, इंग्लिश, पंजाबी, लाइक एस आई नीड ए मैथ बुक। ये बच्चा क्या कह रहा है कि मुझे मैथ की बुक चाहिए। बुक्स आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। जो बुक्स हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट हैं, और ये बच्चे क्या करेंगे, उनको उठा लेंगे, राइट? डू यू नो व्हाट विल हैपन इफ बुक्स आर नॉट सॉर्टेड एज देयर सब्जेक्ट वाइज? अगर ऐसा हो कि बीच ही सारी बुक्स मिक्सअप हों, कोई साइंस की पढ़ी है, कोई इंग्लिश की पढ़ी है, कोई पंजाबी की पढ़ी है, और सब क्लासेस मिक्स हो, क्या आप इजीली वहाँ पे बुक्स को फाइंड आउट कर पाओगे? इज़ इट पॉसिबल? नो। यहाँ पे तो इस बच्चे को मैथ्स की बुक चाहिए थी, वो गया मैथ के कॉलम में यहाँ पे, तो उसने मैथ्स की बुक उठा ली, लेकिन यहाँ पे इट्स नॉट ईजी फॉर हिम टू फाइंड द बुक दैट ही इज सर्चिंग। वो क्या ईजिली उसको फाइंड आउट कर पाएगा? नो। इन केस ऑफ इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द रिक्वायर्ड बुक। इस केस में क्या होगा कि बुक फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सॉर्टिंग ऑफ मटीरियल्स। सॉर्टिंग ऑफ मटीरियल्स मीन्स मटीरियल को अलग अलग रखना हो। फॉर एग्जाम्पल्स, हमारे घर पे सबके क्लोथ्स होते हैं, राइट? कहीं पे मम्मी के कपड़े पड़े हैं, कहीं पापा के, सबके मिक्सअप पड़े हैं। क्या आप अपने क्लोथ्स को ईजिली फाइंड आउट कर पाओगे? इट वुड बी डिफ़िकल्ट ना, सबके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर एक साइड पे आपके कपड़े पड़े हैं, एक साइड पे आपके ब्रदर सिस्टर के कपड़े पड़े हैं, एक साइड पे आपके पापा के पड़े हैं, एक साइड पे आपकी मम्मा के पड़े हैं, देन आप जाओगे वहाँ पे, अलमीरा ओपन करोगे तो आप अपने क्लोथ्स उठाओगे और ले आओगे, राइट? सो वहाँ पे शफलिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म ही हो जाएगी, राइट? सेग्रीगेट मटेरियल को क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा सेग्रीगेट करने से। सो अभी सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल यही चीज़ होती है, राइट? सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल हेल्प टू लोकेट अ सुटेबल मटेरियल वेन एवर यू नीड। उनको जो सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल क्या करता है, हेल्प टू लोकेट अ सूटेबल मटेरियल। हम कहीं पे भी, जैसे हमने क्लोथ्स की एग्जांपल ली है, सो हमें पता है कि कौन सा मटेरियल, कौन से क्लोथ्स कहाँ पड़े हैं, आप जाओगे और ईजिली वहाँ से ले लोगे, राइट? Segregating material in a group make it easy to study their property and grouping them as per their similarity and difference. This will help the convenient study of material. So यहाँ पे हम बात कर रहे थे बुक्स की, तो बुक्स अगर एक साइड पे पड़ी हैं then we can easily find out, right? Sorting of materials also help in storage of different material in suitable containers as पर देयर स्टेट ऑफ मैटर्स, राइट? यहाँ पे देखो ये लिक्विड फॉर्म में पड़ा है, हमने किया है ना स्टेट्स, लिक्विड फॉर्म में पड़ा है। यहाँ पे किस फॉर्म में होता है? ये गैस फॉर्म में होता है। ये कौन सी फॉर्म पड़ी है? सॉलिड फॉर्म पड़ी है, राइट? सो इनको स्टोर करना भी, डिफरेंट मटेरियल को स्टोर करने में भी हेल्प होगी। हम लिक्विड मटेरियल एक साइड पे रख देंगे, गैसेस मटेरियल एक साइड पे, और सॉलिड मटेरियल्स एक साइड पे। फॉर एग्जांपल
Vegetable and fruits can be stored in an open container or carried away in a cloth bag, but milk and water need to be stored in bottles and can be carried in the packets or closed container. जो milk और water है उनको तो closed containers में ही लेना पड़ेगा. Similarly, gases cannot be stored like liquid such as milk can be stored in a glass or jar, but gas cannot be stored in the same manners. इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, राइट. गैस अलग तरीके से स्टोर होती है, सॉलिड अलग से एंड लिक्विड अलग तरीके से. सो सॉर्टिंग, अपनी भी बुक्स की सॉर्टिंग करके रखा करो. जो साइंस, जो अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स हैं, अगर आपने एक अलमीरा में रखी हुई है या अपने बैग में रखते हो, देन एक सब्जेक्ट की बुक्स, फिर देन सेकंड की, फिर देन थर्ड की, ऐसे ऐसे करके रखा करो. सो उसकी वजह से आपको शफलिंग सारी बुक्स इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द रिक्वायर्ड मटीरियल. सो जो chapter is completed. Any problem, you can contact me anytime. So thank you. Stay safe, stay healthy, keep learning. Thank you.